आकर्षण के प्लैनेट शुक्र जा रहे हैं बृहस्पति की राशि धनु में। इसका क्या कुछ असर पड़ेगा आप सबके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस में बात होगी इस बार 4 नवंबर से लेकर के 10 नवंबर तक का ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ परिस्थितियां बनेंगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे वीडियो से पहले हम बात करेंगे कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्योहार रहेंगे। शुरुआत की जाए तो 5 तारीख को इस बार विनायक चतुर्थी का पर्व रहेगा, जो कि मासिक विनायक चतुर्थी होती है। अगर किसी की कुंडली में बुध कमजोर है तो विनायक चतुर्थी के दिन आप लोग भगवान गणेश को दूब घास जरूर अर्पित करें या इलायची जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपका बुध मजबूत होता है। 6 तारीख को लाभ पंचमी का पर्व रहेगा। लाभ पंचमी के दिन आप कोशिश करें भगवान विष्णु का पूजन जरूर करें, क्योंकि कार्तिक का महीना तो चल ही रहा है। सूर्यदेव की आराधना इस दिन करना बेहद लाभकारी माना जाता है। तो देखिए, लाभ की पंचमी नाम से ही आप समझ पा रहे हैं कि इस दिन जो भी कार्य किया जाएगा उसमें आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, 7 तारीख को छठ पूजा का पर्व है। 4 दिन तक छठ पूजा जो है सूर्य देव की आराधना के रूप में हम सब करते हैं। तो नहाए खाए से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। इसी दिन स्कंद षष्ठी का पर्व भी रहेगा। साथ ही में 9 तारीख को इस बार गोपा अष्टमी का पर्व है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बेहद खास होती है। इस दिन गोपा अष्टमी के रूप में हम सब इस दिन को मनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग रूपों में अलग अलग मैसेजेस दिए हैं। गोपा अष्टमी का मतलब इस दिन गौ माता की पूजा की जाती है। इस दिन किसी भी गौशाला में जाकर के आप दान जरूर करें। गौशाला में गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। सतनजा आप खिला सकते हैं गाय को, या दिन की पहली रोटी आप गाय को जरूर खिलाएं। ये सब कुछ खास रेमेडीज हैं जो कि गोपाष्टमी के दिन आप कर सकते हैं। इस दिन गाय की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। आप किसी अगर गौशाला में चले जाते हैं तो वहां पर आपको कोई गाय का बछड़ा अगर मिल जाए तो उसको आप हरा चारा खिलाइए, पूजा कीजिए गौ माता की, और उसके बाद गौ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गौ माता की परिक्रमा इस दिन कर लेते हैं तो आपने 84 कोस की परिक्रमा कर ली है, आपने वृंदावन धाम की परिक्रमा कर ली है। इसके बाद 10 तारीख को अक्षय नवमी का पर्व रहेगा। तो इसको अक्षय नवमी भी कहा जाता है या आंवला नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की 108 परिक्रमा लगाते समय आपको आंवले भगवान विष्णु पर अर्पित करने चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए, आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। और इसका अगर हम बात करें इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो देखिए, ये जो मौसम होता है ना, ये सीजनल चेंज है। आप जा रहे हैं गर्मी से या बरसात के मौसम से आप सर्दी की तरफ जा रहे हैं। सो ये जो सीजन है ये एलर्जीज का सीजन है, चेंज का सीजन है, बीमारियों का सीजन है। तो इस अवधि में जो खासतौर पे अगर हम आंवले के पौधे की बात करें, मेडिसिनल बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आंवले का। तो वैसे जो फल होता है वो भी विटामिन सी से भरपूर होता है, तो इसीलिए आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। उससे पहले आंवला भगवान विष्णु पर जरूर अर्पित करें। इसके अलावा आंवले की पत्तियों से, आंवले के जो टहनियां होती हैं उनकी पूजा की जाती है। तो इसीलिए आंवला इस दिन सेवन करना भी बहुत अच्छा है और आंवले के वृक्ष की पूजा करना भी बहुत अच्छा है। 7 तारीख को शुक्र जो है वो भी धनु राशि में जा रहे हैं। इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अलग अलग राशियों की अगर मैं बात करूं कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं, देखिए, मेष राशि वाले लोगों के लिए नवम भाव में देवगुरु नवम भाव में शुक्र गोचर करेंगे। आप लोगों के लिए भाग्य स्थान जो है, यहां से ही परिस्थितियां बदलनी शुरू होंगी। यहां से ही आपके इस हफ्ते की शुरुआत में आप देखेंगे कुछ ऐसे परिणाम आपको मिलेंगे जिसकी वजह से कार्यक्षेत्र में खासा बदलाव आपको दिखाई देगा। जितने प्रयास आप कर रहे थे उन प्रयासों का लाभ भी आपको मिलेगा और व्यापार में भी बढ़ोतरी के मौके मिलेंगे। इस अवधि के अंदर सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। हालांकि मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी बातों को कहने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ सकता है, जिसकी वजह से एक अलग ही तरह का आकर्षण आपके अंदर रहेगा। जो आपके आसपास लोग हैं, ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, उनकी तरफ एक आकर्षण बढ़ सकता है, जिसकी वजह से नई लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में एक लंबी नोकझोंक के बाद स्थितियां बेहतर हो रही हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा, सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। खासतौर पे स्पाइन के इश्यूज परेशान कर सकते हैं। क्या रेमेडी, क्या उपाय कर सकते हैं, तो देखिए, बहुत सारे त्योहारों से भरा हुआ ये पूरा हफ्ता है। सबसे पहले तो हफ्ते की शुरुआत ही 5 तारीख को विनायक चतुर्थी का पर्व है। भगवान गणेश की आराधना जरूर करें और गणेश जी को मोदक जरूर अर्पित करें। वृषभ राशि, अब शुक्र की राशि और शुक्र जा रहे हैं धनु राशि में, जो कि
देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब वृषभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत नए चैलेंजेस के साथ हो सकती है। जो कार्य आपने किया है उसकी रूपरेखा जरूर बना लीजिए, उसका एक सेटअप जरूर बना लीजिए कि आपको क्या कब कब करना है। टाइम टेबल नहीं होगा तो आप इट लास्टली यू विल लैंड अप नोवेयर। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हर चीज को पहले से प्लान कर लेंगे तो आप सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, हौच पौच नहीं होगी। अगर बात की जाए कोई सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई काम था आपका, वो इस अवधि में पूरा हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो अधूरे रह गए थे वो पूरे हो सकते हैं। वीजा प्रोसेसिंग की चीजें जो है वो पूरी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूरी बनाइएगा, शेयर मार्केट में बहुत हानि या बहुत नुकसान हो सकता है, सो कीप अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम दैट। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे स्वास्थ्य आपका परेशान कर सकता है। लोअर बैक से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जोड़ों की दर्द की समस्या आ सकती है। बुजुर्गों को इस अवधि में ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। और खास तौर पे अगर कोई नया काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस है, कहीं नया पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा केयरफुली लगाइएगा। आंख मूंद करके किसी पर भरोसा करने से बचेगा। क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, दीपावली अभी जस्ट गई ही है, अब देवउठनी एकादशी आएगी। ये जो बीच का समय है ना, आंवला नवमी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ जरूर करें। दूसरी रेमेडी, आंवला नवमी के दिन आंवले का सेवन जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में इस अवधि में आप देखेंगे नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, नए अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक दूर से देखा जाए तो हो सकता है चीजें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चीजें आपको चैलेंजेस के रूप में दिखाई देना शुरू होंगी। तो इस अवधि में अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, व्यापारियों के लिए लाभ का अवसर जो है वो मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इस तरह के कामों में आपको फायदा हो सकता है। ये जो पूरा हफ्ता रहेगा, मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा सा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संघर्ष कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप्स में चीजें बेहतर रहेंगी। पहले से परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो जितना सजग रहेंगे, जितना अलर्ट रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में विनायक चतुर्थी के दिन आप लोग विघ्नहर्ता की पूजा जरूर करें और अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक जरूर करें। ऐसा करने से आपका मानसिक तनाव तो खत्म होगा ही, साथ ही में व्यापार में भी सफलता मिलेगी। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए देखिए, स्ट्रैटेजी के अनुसार धीरे धीरे करके आपके काम में बदलाव होगा, आगे बढ़ोतरी होगी। व्यापारियों के लिए ऐसे लोगों से डील करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा जिनको आप जानते नहीं हैं, या कोई नए लोगों के साथ आप संपर्क में आ रहे हैं। विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। ऑनलाइन से जुड़े हुए कार्यों से आपको पैसा आ सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे नेम फेम, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लेकिन कर्क राशि वाले लोग थोड़ा सा इमोशनल फ्रंट पे धोखा खाने के चांसेस बनते हैं, तो नए रिश्तों की शुरुआत इस हफ्ते में करने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन में हालांकि सुधार दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आप इमोशनल डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं अपने पार्टनर्स के ऊपर, विच इज अगेन ड्रॉबैक फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा आप डिपेंडेंट रहेंगे ना दूसरे के ऊपर, उतना ही आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। तो कर्क राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए, अध्यात्म का सहारा जरूर लें। इस हफ्ते में मेडिटेशन जरूर करें। मैनिफेस्टेशंस करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर हो रहा है, खासतौर पे जो नेक की दिक्कत थी, थ्रोट की प्रॉब्लम थी, वो ठीक होती हुई नजर आती है। बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। उपाय के रूप में आप लोग इस हफ्ते के अंदर शिव चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा, मंडे के दिन कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, जिस दिन गोपाष्टमी का पर्व है, किसी भी नीडी पर्सन को आप लोग अन्न का दान जरूर दान कीजिएगा। बात करते हैं अब सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए, सूर्य अभी भी नीच की राशि में ही है। आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आप लोग इस अवधि में जल्दबाजी में फैसला करने से बचेगा। कामकाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोग आपके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा सकते हैं। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और साथ ही साथ में अगर आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे लेकिन आपको सहयोग मिल सकता है। कहीं बाहर घूमने फिरने जाने के प्लान्स बन सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक स्थिति को लेकर के फिजूल खर्ची करने से बचिएगा। ये जो पूरा हफ्ता रहेगा सिंह राशि वाले लोगों के लिए, रिश्तों के लिहाज से आपको जितना आपका डोमिनेंस दिखाई दे रहा है उसमें थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए। कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचेगा, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। इस अवधि के अंदर बच्चों की एक्टिविटीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए रहेगा, सिंह राशि वाले लोग सूर्य को अर्घ जरूर देंगे, और लाभ पंचमी का दिन जिस दिन है उस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, या सिर्फ सुन लीजिए, और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए यात्रा का योग है। हफ्ते की शुरुआत से ही यात्रा कर सकते हैं, और खास तौर पे आप लोगों के लिए
निवेश इस अवधि में लाभदायक रहेगा। कामकाज में लोग आपकी सराहना कर सकते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है इस हफ्ते के अंदर, या अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बुधवार के बाद अप्लाई कीजिएगा। नए किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके काम आप कर सकते हैं। इस हफ्ते में बच्चों का साथ तो मिलेगा, बल्कि बच्चों से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फोकस्ड ये टाइम दिखाई दे रहा है। आपका पढ़ाई लिखाई का तरीका या मे बी आपका अध्ययन करने का तरीका जो है उसमें एक अलग ही बदलाव आप कर सकते हैं, जिसके कारण फोकस भी रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जो लोग विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, वीजा प्रोसेसिंग बीच में रुकावट आ रही थी, वो क्लियर हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में जितना धैर्य रखेंगे उतना ही आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। तो क्या उपाय कर सकते हैं आप लोगों को? शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 2 कौड़ियां अर्पित करनी है और उसके बाद उन कौड़ियों को आपको बांध करके किसी लाल कपड़े में अपनी तिजोरी में रख लेना है। ऐसा करने से व्यापार में बढ़ोतरी होगी, आय में वृद्धि होगी। बात करते हैं तुला राशि। और तुला राशि के जो स्वामी है यानी कि शुक्र, वो जा रहे हैं धनु राशि में। इस हफ्ते के अंदर आपके लाइफ में अलग अलग तरह से बदलाव दिखाई देंगे। पर्सनल फ्रंट पे आपके जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। एक तरह की परस्परता बनती हुई नजर आती है। पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो सकती है। आप लोगों को जो भी करना है प्लानिंग के साथ करना है। अगर मैं बात करूं कार्यक्षेत्र की, व्यापारियों के लिए नई डील्स तो होंगी ही होंगी, लेकिन पुराने काम से भी फायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप जो भी करेंगे वो लाभ के पर्सपेक्टिव से करेंगे, फायदे के पर्सपेक्टिव से करेंगे। सेकेंडली, तुला राशि वाले लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज बहुत ज्यादा वर्कलोड के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि आपकी सेहत यहाँ पर सफर कर जाए। घूमने फिरने के प्लान्स बन सकते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। जो आप लोगों के लिए एंडिंग ऑफ द वीक रहेगा वो कई सारे मांगलिक कार्यों का या कई सारे ऐसे ओकेजन्स में आप बिजी हो सकते हैं जिसमें कि कई सारे लोगों से मिलने का मौका आपको मिलेगा, यानी कि सामाजिक दायरा बढ़ेगा। लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बच्चों के जो जिस तरह की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन द एंड ऑफ द वीक वो एक परेशानी का कारण बन सकते हैं। छात्रों के लिए थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए इस पूरे हफ्ते में कोशिश कीजिएगा, अपने घर के मेन एंट्रेंस पर आप स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। दूसरी छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए एक और है, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में कांच के बोल में पानी भर के जरूर रखें। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत किसी अच्छी खबर से हो सकती है। आपके जो माता पिता हैं उनका सहयोग आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही में लव लाइफ में भी यहाँ पर थोड़े बहुत बदलाव हो सकते हैं। सामने वाला आपसे रूठ सकता है, आपके पार्टनर्स आपसे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द वीक सिचुएशंस आपके लिए सकारात्मक रहेंगी। इस हफ्ते के अंदर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए नई किसी ऑर्गेनाइजेशन से जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के काम में या लाइसेंसिंग के काम में आपको फायदा हो सकता है। कपड़े के व्यापारियों के लिए इस हफ्ते में नए कोई डील हो सकती है। नए लोगों के साथ संपर्क से आपको लाभ मिल सकता है। इस हफ्ते के अंदर आप लोग देखेंगे एंडिंग ऑफ द वीक जो रहेगा वो कहीं ना कहीं पे आपके लिए कुछ नए काम की शुरुआत लेकर के आ सकता है, कुछ नए प्रपोजल्स लेकर के आ सकता है। वहीं पर अगर निजी जीवन की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती हैं। सेकेंडली, जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उन लोगों को थोड़ा सा अपनी ट्रांजैक्शंस का ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट इस अवधि में जितना हो सकता है अपने डॉक्यूमेंट वर्क को लेकर के सतर्क रहिएगा। आपके ससुराल पक्ष से संबंधों में कहीं ना कहीं पे कटुता दिखाई देती है, जिसके लिए आपको बातचीत करने से सिचुएशंस को सॉल्व करना पड़ सकता है। सेहत के लिहाज से स्किन एलर्जीज या त्वचा के रोग से बचेगा। क्या उपाय कर सकते हैं? वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए हनुमान जी के समक्ष एक चमेली के तेल का दीपक मंगलवार और शनिवार 2 दिन जरूर जलाएगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत काफी हद तक नए कार्यों की शुरुआत लेकर के आ सकती है। आप लोग नए नए चीजों की प्लानिंग करेंगे, नई चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। घर के रेनोवेशन के ऊपर या सजावट के ऊपर खर्चा हो सकता है। नई कोलैबोरेशंस काम के दृष्टिकोण से नजर आती हैं। या फिर खास तौर पे धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो मिड ऑफ द वीक रहेगा वो काफी हद तक काम को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हुए नजर आएंगे। अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हफ्ते में बच्चों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपके लिए बेहतरीन दिखाई देता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन सेहत को लेकर के आप लोगों को जितना ज्यादा सजग रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सेल्फ मेडिकेशन करने से बचेगा। आप लोगों के लिए उपाय के रूप में साबुत हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले लोगों के लिए हार्ड वर्क, मेहनत तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन मिड ऑफ द वीक में आपके लिए आर्थिक स्थितियां पहले से बेहतर हो रही हैं। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी नहीं दें, क्योंकि वहां से पैसा वापस आने की उम्मीदें बिल्कुल निल हो जाती हैं।
सेकेंडली, हफ्ते की शुरुआत में आपको एक शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, हर चीज को कब कैसे कहाँ करना है, ये चीज का सेटअप थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। लोगों के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचेगा, खास तौर पे किसी भी तरह के ऑनलाइन डेटिंग या कैजुअल रिलेशनशिप से बिल्कुल बचेगा। ऐसी स्थिति में आपके साथ कोई स्कैम हो सकता है, लोग आपको फंसा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से जितना ज्यादा दूर रहेंगे उतना ही आपकी छवि बेहतर होगी और काफी हद तक आप गलत चीजों से भी बचेंगे। आपके लाइफ पार्टनर्स के साथ आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए यात्रा का, अगर कहीं योग बन रहा है तो ऐसी स्थिति में चोट आदि लगने से बचेगा। कोशिश कीजिएगा आप ड्राइविंग नहीं करें तो बेहतर है। इनफैक्ट इस अवधि में अगर शेयर मार्केट की बात करें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलता हुआ नहीं नजर आता है, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत लॉसेस बिल्कुल दिखाई देते हैं। उपाय क्या किया जा सकता है? शमी के पेड़ की जड़ में आपको दीपक जलाना है। शमी का पौधा अगर है तो उसकी जड़ में आपको दीपक जलाना है और ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जाप 11 बार करना है। बात करते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए, शनि अब नवंबर के महीने में मार्गी भी हो रहे हैं। ये जो परिस्थिति बनती है, शुक्र बदलेंगे 7 तारीख को अपनी चाल। यहाँ पर आपका आकर्षण अचानक से कला की तरफ जो रुझान है वो बढ़ सकता है। नए नए लोगों से मुलाकात आप कर सकते हैं। जो बच्चे इस अवधि में कला में दिलचस्पी रखते हैं उन लोगों के लिए आपको रचनात्मक कार्य करने का मौका तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस हफ्ते में आपको कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, जिसके लिए पुरस्कारित किया जा सकता है। आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। कुंभ राशि वाले लोग, मेहनत थोड़ी सी आपको हफ्ते के मिड में ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन जो एंडिंग टाइम रहेगा वो सेलिब्रेशंस का हो सकता है, लोगों के साथ मिलने जुलने का हो सकता है। वहीं पर अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो पहले से सुधार नजर आता है, लेकिन जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों को हर चीज को व्यवस्थित करना जरूरी है। अचानक से कुछ भी कर लेना या अचानक से कोई भी डिसीजन ले लेना आपके लिए इन फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। व्यापारियों को खासतौर पे इस अवधि में जो मिड ऑफ द वीक रहेगा, इस चीज में बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। हो सकता है अभी जो चीजें आपको बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही हैं वो इन द लॉन्ग रन आपके लिए अच्छी ना रहे। स्वास्थ्य के लिहाज से बात की जाए तो जोड़ों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, एड़ी में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है। मेक वेरी श्योर कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड या बहुत ज्यादा काम का प्रेशर या खुद को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं करें। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना मंगलवार और शनिवार के दिन अच्छा रहेगा। पहली बात तो मुकदमेबाजी से आप लोग बचेंगे। दूसरी चीज, आपके अंदर पराक्रम जो है वो बढ़ेगा। बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन मिड ऑफ द वीक में थोड़ी सी कंफ्यूजन्स नजर आती हैं। वहीं पर व्यापारियों के लिए सही और सोच समझकर काम को आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। बिना सोचे समझे अगर गलत समय पर डिसीजंस ले रहे हैं या जल्दबाजी में फैसले कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको हानि देंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस समय पर किसी तरह का बदलाव करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जिस नौकरी में है कुछ समय रुकिए, वेट कीजिए और सही समय का इंतजार जरूर कीजिए। अगर निवेश की बात की जाए तो देखिए, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन निवेश इस हफ्ते में करना भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। निजी जीवन में आपको सहयोग तो मिलेगा, लेकिन माता पिता की तरफ से काफी हद तक कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिसे पूरा करने के लिए उनसे बैठकर बातचीत करना जरूरी है। सेहत के लिहाज से आपको माइग्रेन की या साइनस की परेशानी एक दिक्कत का कारण बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना। और जो लोग बुजुर्ग हैं या जिन लोगों को हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की या ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उन लोगों को इस हफ्ते में डॉक्टर से परामर्श जरूर करना चाहिए। क्या उपाय किया जा सकता है? मीन राशि वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की उपासना जरूर करें और कोशिश करें कृष्ण महामंत्र का जप आप लोग पूरे हफ्ते में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर हो सके तो डेली कर लीजिए, नहीं तो थर्सडे और वेंसडे 2 दिन जरूर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए चैनल के साथ और टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।